Now if we talk about microscopic techniques, तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आई एम श्योर आप लोगों ने माइक्रोस्कोप तो देखा ही होगा। So now I am sure you people might have seen a light microscope or a compound microscope in your BSc or MSc, and उससे advanced microscope you may or may not have seen, like confocal microscope, fluorescence microscope, and then they're like electron microscope. वो बहुत high end microscopes होते हैं जो more likely आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो अब एक बेसिक वे में लेमैन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज फॉर विजुअलाइजिंग सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो माइक्रोस्कोप का होता है कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर विजुअलाइजिंग सेल्स। सेल्स को अगर आपको देखना हो, सेल्स के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको उसको स्टडी करना हो, तब आप कौन सा मेथड यूज करते हो? माइक्रोस्कोप यूज करते हो उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी अगर आपसे कभी भी ये पूछ दिया जाए कि जी लाइव सेल इमेजिंग करनी है, कि हमें सेल के अंदर मॉलिक्यूल को देखना है या हमें सेल्स के अंदर सेल साइकिल को स्टडी करना है, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप। सो द इंपॉर्टेंट मेथड और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट हैज टू बी यूज्ड इज माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप सेल्स को विजुअलाइज करने के अलावा यू कैन विजुअलाइज प्रोटीन्स, यू कैन विजुअलाइज लिपिड्स, यू कैन विजुअलाइज कार्बोहाइड्रेट्स। आप प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी देख सकते हो इससे, ठीक है। ये मोरल है सेल बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हमें लिपिड देखने हो, प्रोटीन देखने हो, तो हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो बट एनी हाउ फॉर न्यू स्टूडेंट सेल बायोलॉजी में यू विल बी टॉट, और वैसे माइक्रोस्कोप में बहुत कुछ आपको समझ आ ही जाएगा जो मैं यहां पे बोल रहा हूं अभी। देन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, इट इज यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन मूवमेंट, कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं तो वो सेल के अंदर कैसे मूव होते हैं। भाई वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो ये पता था ना प्रोटीन है कि नहीं है, वो ये तो नहीं पता था ना प्रोटीन कहां बना और कहां से कहां मूव हुआ। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज आ जाए कि हम प्रोटीन की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, प्रोटीन की सब लोकेलाइजेशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो सेल के अंदर कहां पे लोकेलाइज्ड है, तब एक ही मेथड आप यूज करोगे, माइक्रोस्कोप। तब आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो ब्लॉटिंग और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। वो ये नहीं बता सकता कि प्रोटीन कहां पर है। तो प्रोटीन कहां पर है का मतलब यह आपको सेल के अंदर देखना है, और सेल के अंदर देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप।
प्रोटीन मूवमेंट, माइटोसिस की स्टडी की जा सकती है इससे, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी स्टडी कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं। टोपोलॉजी, आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी इजीली स्टडीड यूजिंग माइक्रोस्कोप। आप सेल्स को विजुलाइज कर सकते हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स को विजुलाइज कर सकते हो, आप प्रोटीन्स की मूवमेंट को स्टडी कर सकते हो, माइटोसिस सेल साइकिल स्टडी कर सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो। फिर अब क्योंकि बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, तो फॉर दैट रीजन वी आर एबल टू स्टडी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूजली प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोफिजिकल मेथड से पता चलता है, NMR हो गया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हो गया, वो स्ट्रक्चर बता के देते हैं। बट अब क्या है कि बिकॉज ऑफ एडवांस microscopic methods that are available, then we can still study the 3D structure of proteins. कौन कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं जिससे आप कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हो। ये पॉइंट्स ऐसे लिखने नहीं है आपको, मैं लिखवाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि भाई माइक्रोस्कोप के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि मतलब द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद ए माइक्रोस्कोप, वन ऑफ देम इज मैग्निफिकेशन, अनदर वन इज रेजोल्यूशन। इसको आप अच्छे से समझो। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक सेल है, उस सेल के अंदर दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज एक्स, ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर मॉलिक्यूल दैट इज, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो एक सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल एक्स और एक मॉलिक्यूल वाई है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप इस छोटे से एक्स और वाई मॉलिक्यूल को कितना बड़ा करके देख सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इसको और ज्यादा मैग्नीफाई करो, जिससे इसके बारे में और डिटेल हमें पता चल जाए, हम उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि छोटे से टाइनी मॉलिक्यूल को कितने लार्ज साइज इमेज में हम कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मतलब दूर से कोई एक चीज दिख रही है हमें, हम अगर उसको मैग्नीफाई कर सके, और मैग्नीफाई करने के लिए वी नीड, हमें क्या चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होते हैं। तो वी नीड ए कैमरा जो उसको मैग्नीफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मोबाइल कैमराज होते हैं, उसके अंदर वो होते हैं ना, इंडेक्सेस होते हैं कि उसका मैग्नीफाइंग लेंस कितना पावर रखता है। बहुत दूर से अगर कोई चीज आप देखना चाहते हो और उसको बड़ा करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव दिस प्रॉपर्टी नोन एज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि हम एक टाइनी मॉलिक्यूल को कितना लार्ज साइज में देख सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, सेल के अंदर ये दो जो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। मतलब एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी सी दूर है। अब अगर वो थोड़ी सी दूर है, अगर आप इस डिस्टेंस में उन दोनों को एक साथ देख पाओ, उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक लिमिट कि हम एक टाइम पे कितने पास वाले मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, दैट इज रेजोल्यूशन। जितना अच्छा रेजोल्यूशन होता है, उतना अच्छा आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर। मतलब एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई दूर है, अगर एक्स और वाई दूर है तो रेजोल्यूशन ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप में आप करोगे तब आपको पता चल जाएगा ये दोनों के दोनों दूर है। लेकिन अब अगर ये दोनों के दोनों पास है, बहुत पास है, और अगर ये दोनों के दोनों बहुत पास हैं, रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिसाइड क्या हम इन दो पास वाले मॉलिक्यूल को अलग अलग रेजोल्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन बोला जाता है। जितना अच्छा माइक्रोस्कोप होता है उसका उतना रेजोल्यूशन अच्छा होता है। उतना अच्छा रेजोल्यूशन होने का मतलब है कि दो क्लोजली डिस्टेंट मॉलिक्यूल को आप डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश करके देख पाते हो। नहीं तो अगर ये दोनों बहुत पास होंगे ना और रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है माइक्रोस्कोप का, तो आपको एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा, दोनों आपको एक ही मॉलिक्यूल की तरह दिखेंगे। लेकिन जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये दोनों के दोनों अलग मॉलिक्यूल है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना लार्ज साइज इमेज कैप्चर कर सकते हो एक स्मॉल मॉलिक्यूल का। रेजोल्यूशन का मतलब है कि कितने डिस्टेंस के बीच में आप दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आप लिखना शुरू करो इसके बारे में। हेडिंग दो आप माइक्रोस्कोपिक मेथड्स, हेडिंग दो माइक्रोस्कोपिक मेथड्स। तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिखना आप लोगों को,
microscopic methods. तो लिखो, राइट डाउन. इट इज एन इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट लिखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड. इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड. It is an important instrument which is used for visualizing. It is an important instrument which is used for visualizing cells, which is used for visualizing cells, proteins, lipids, visualizing cells, protein, lipids and carbohydrates. Cells, protein, lipids and carbohydrates. सेल्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सेल्स, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड. Is widely used to study. Is widely used to study. This method is widely used to study protein movement in the cell. Widely used to study protein movement in the cell. Widely used to study protein movement in the cell. Look, protein movement in the cell. Then put a comma, write down. Cytoskeleton changes. Cytoskeleton changes during cell movement and mitosis. Cytoskeleton changes during cell movement and mitosis. Cytoskeleton changes during cell movement and mitosis. लिख लिया, cytoskeleton changes during cell movement and mitosis. Then put a comma, write down. Structure and morphology of plasma membrane. 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 ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा. स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स, due to the presence of high resolution microscope, 3D structure of proteins can also be determined. 3D structure of proteins can also be determined. 3D structure of protein can also be determined. Next point लिखो. Two important parameters associated with different microscope are two important parameters associated with different microscope are तो उसमें पहला लिखो मैग्निफिकेशन. टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में फर्स्ट राइट डाउन मैग्निफिकेशन. तो लिखो राइट डाउन. इट इज द साइज ऑफ द इमेज. It is the size of the image which can be identified using microscope. It is the size of the image which can be identified using microscope. Size of the image which can be identified using
microscope. It is the size of the image which can be identified using microscope. Next point लिखो. Magnification of the image depends on the enlargement of the screen. Magnification of the image depends upon enlargement of the image on the screen. 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 ठीक है, enlargement of the image on the screen. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मैग्निफिकेशन का मतलब यह हो गया कि जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं उसका साइज हम कितना बढ़ा सकते हैं, और जितना हम बढ़ा सकते हैं हम उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं. तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली यू नीड ए स्क्रीन. आपको एक स्क्रीन चाहिए, उस स्क्रीन के ऊपर आप कितना बड़ा इमेज क्रिएट कर सकते हो यूजिंग माइक्रोस्कोप. दैट इज मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट लिखो. रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन write down. It is the limiting, resolution लिखो. It is the limiting separation. It is the limiting separation at which two objects in the cells. It is the limiting separation at which two objects in the cell. Limiting separation at which two objects in the cell appears distinctly. Two objects in the cell appear distinctly. Two objects in the cell appears distinctly. Appears distinctly. Next point लिखो. तो इसका मतलब ये हो गया. मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि अगर ये एक छोटा मॉलिक्यूल है उसको कितना बड़ा साइज आप करके देख सकते हो. दैट इज मैग्निफिकेशन. और रेजोल्यूशन का मतलब एक लिमिट कि ये दो जो मॉलिक्यूल बहुत पास हैं इनकी कितनी लिमिट है कि आप इन दोनों को अलग अलग करके एक टाइम पे देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. राइट डाउन. रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप. Resolution of microscope is calculated. Resolution of microscope is calculated using following formula. Resolution of microscope is calculated using following formula. Is calculated using following formula. इस फॉर्मूले को याद रखना, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है. सो रेजोल्यूशन जो भी एक माइक्रोस्कोप की होती है दैट इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ होगी, डिवाइडेड बाय n sin थीटा. और ये जो n sin थीटा होता है दैट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर. इसको न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस बोला जाता है. ठीक है ना. अब